नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। जी हां, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए भी राज्य को कहा है। देश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी को विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। देश के सभी स्मार्ट शहरों में पहला स्थान संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को हासिल हुआ है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ अव्वल घोषित किया गया है। बड़ी खबर है, एफएटीएफ ने नहीं दी है पाकिस्तान को राहत, फिलहाल ग्रे लिस्ट में रहेगा। जी हां, फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। बैठक में शामिल 5 देशों में से 4 पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर किए गए काम से असंतुष्ट है। इस बैठक में शामिल चीन अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा था। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस मंच का उपयोग राजनीतिक हित को साधने के लिए कर रहा है। दरअसल एफएटीएफ ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पाकिस्तान ने 27 कार्य बिंदु में से अब तक केवल 26 को ही पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 26 जून को अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का हाल जानेंगे। पीएम मोदी की यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को अयोध्या में हो रहे आधुनिकीकरण, सड़कों, बुनियादी ढांचे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, लंबित परियोजनाओं सहित विकास, अन्य कार्यों और भविष्य के लिए बनाए गए प्लान को साझा करेंगे। देश में शुक्रवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रॉकेट 45 किलोमीटर तक दूरी पर टारगेट को नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ ने बताया कि ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जानकारी के अनुसार पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। यह लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता रखता है। इसको भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम से विकसित किया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही कुछ रियायतें देने की भी घोषणा राज्य की स्टालिन सरकार के द्वारा की गई है। सरकार ने राज्य के 4 जिले चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर में प्राइवेट कंपनियां 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेगी। केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार को लिंक करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम को इसका ऐलान किया है। अभी तक पैन आधार को लिंक कराने की डेडलाइन आपको बता दूं कि 30 जून 2021 थी। वहीं सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं भी बढ़ाई है। भारत सरकार के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खातों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। मंत्री ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना और आईटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया है। किसी केंद्रीय मंत्री के ट्विटर खाते पर इस तरह की रोक का यह पहला मामला है। भारत चीन के मध्य पूर्वी लद्दाख को लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक गतिरोध जारी है, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों पर भी इस गतिरोध का गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के तनाव का हल पिछले कई दौर की वार्ता से नहीं निकल सका है। इसी बीच शुक्रवार को भारत और चीन के बीच सीमा मामलों को परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक की और दोनों देशों की विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों के जल्द समाधान तलाशने की जरूरत पर भी सहमति जताई गई है।
कोविड महामारी के बीच मोदी सरकार ने आम आदमी को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री की माने तो कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं, सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के कंप्लेंस की तारीख भी बढ़ा दी है। 30 जून तक TDS पैन आधार लिंक कराने का झंझट भी खत्म हो गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और राज्य सरकारों द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे भी लगातार नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर रहा है। इसी क्रम में पूर्वी रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा भी की है। वहीं उत्तर रेलवे ने कई तैयार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि भी बढ़ा दिया है। देश में पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं पर आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने व बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर आग्रह किया है कि उन्होंने कहा कि सभी किसान संघों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करता हूं। सरकार ने उनके साथ 11 दौर की बातचीत की है। कृषि विधेयक किसानों के जीवन को सुधार लाएगा। भारत सरकार ने MSP बढ़ाने और MSP पर अधिक खरीद की दिशा में काम किया है। देश का एक बड़ा वर्ग इस कानून के समर्थन में खड़ा है। फिर भी अगर किसानों को कानून में किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी बात सुनने, उनसे चर्चा करने और उस पर काम करने को तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर के दूसरी लहर जैसी गंभीर होने की आशंका नहीं है। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आती है तो उसकी दूसरी लहर की तरह गंभीर होने की आशंका नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित गणितीय मॉडलिंग विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि टीकाकरण के दायरे के विस्तार से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।